अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई कि जिसकी दवा नाज़िल ना की हो, सवाए एक बीमारी यानी वो बुढ़ापा है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ टू नंबर इज़ 20। कि दो नंबर है उसका सम 20 है। फाइंड द नंबर्स, हमने वो नंबर फाइंड करना है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ अदर इज़ 40। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट टू नंबर्स इज x एंड y। अब पहली कंडीशन उसने हमें कहा था कि सम ऑफ टू नंबर इज़ 20। तो पहली कंडीशन तो आपके पास ये बन जाएगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और एक उसने कंडीशन और दी थी कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ अदर, अगर फर्स्ट नंबर आपके पास x है, सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर यानी जो सेकंड नंबर है उसका हमने स्क्वायर लेना है, और विच इज़ इक्वल टू 40। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। उसने हमें पहले क्वेश्चन में कंडीशन में ये कहा कि सम ऑफ टू नंबर इज़ 20। हमने दो नंबर का सम जो ले लिया 20 ले लिया। सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि सम करना है कि सम ऑफ फर्स्ट नंबर यानी सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज़ 40। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब आपके पास ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से हम वैल्यू को निकालेंगे और यहाँ पे पुट करके अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे। अब लेट करें कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 20, ये प्लस वाई इधर जाके माइनस वाई हो जाएगा और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है, यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 20 माइनस वाई, यानी इस x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 20 माइनस वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 40। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 20 और ये प्लस 40 इधर आके माइनस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस वाई, 40 में से 20 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर किसी के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। अब अगर हम फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 20। हमें दरमियान में 1 चाहिए तो हम सिंपल ये कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 20 आ जाएगा और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको अब हम यूँ लिखेंगे y का स्क्वायर, जो साइन हमें चाहिए होगा हम उस बड़ी वैल्यू के साथ लगा लेंगे, माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन कर लें, ये आ जाएगा y माइनस 5, इधर से 4 कॉमन कर लें, ये आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y माइनस 5 और y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू प्लस 5। एक आंसर ये आ गया। ये आ जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 4 है। तो ये नेगेटिव साइन है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब y का आंसर हमने ये निकाल लिया। अगर ये y का आंसर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x का आंसर भी निकाल लेंगे। तो अगर हम इसको करते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे अगर हम 1 में वैल्यू पुट करेंगे y की तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 20 माइनस वाई, वाई की जगह आपके पास आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 20 में से 5 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15। तो फिर हम कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर, एक नंबर आपके पास 15 होगा और दूसरा आपके पास 5 होगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 कि द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज़ 12/5
फाइंड द नंबर इफ़ देयर सम इज़ 10। पहले एक रेसिप्रोकल का कंसेप्ट देख लें। अगर मैं कहता हूँ कि रेसिप्रोकल ऑफ ए है तो वो बन जाएगा 1/a, यानी इसी a को जब हम 1/a लिखेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। अब कंडीशन को आपने समझना है कि उसने ये कहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ, सबसे पहले हम तो दो नंबर ले लेते हैं कि लेट टू नंबर्स इज़ a एंड b। अब एक तो उसने कहा था कि द रेसिप्रोकल, अब द रेसिप्रोकल है तो सबसे पहले ये चीज़ होगी, अब जो भी कंडीशन होगी वो 1/, के हम नीचे लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ, जब रेसिप्रोकल हो गया ये आ जाएगा 1/, ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर, यानी रेसिप्रोकल के अगेन दोबारा फिर हमने क्या करना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल लेना है। यानी अगर ये दो नंबर हैं तो इन दोनों का फिर से रेसिप्रोकल भी लेना है और साथ साथ इनको सम भी करना है। अगेन देखें कि रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल विच इज़ इक्वल टू 12/5। ये आपके पास वन कंडीशन आ गई है। और सेकंड वो कह रहा है फाइंड द नंबर, हमने नंबर्स फाइंड करना है इफ़ देयर सम इज़ 10, और जो सेकंड कंडीशन वो दे रहा है कि इन दो नंबर्स का जो सम होगा वो आपके पास आ जाएगा 10। तो ये आपके पास दो कंडीशंस हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपके पास आ जाएगा 1/, सबसे पहले अगर हम a b का एलसीएम लेते हैं तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, a1 जार a और b1 जार b इज़ इक्वल टू 10/5। अब डिवाइड के नीचे जब डबल डिवाइड हो तो वैल्यू उलट जाती हैं। अगले स्टेप में जाके हम इस वैल्यू को उल्टा के यूँ लिख देंगे कि ab डिवाइडेड बाय a प्लस b इज़ इक्वल टू 10/5। अब यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे कि उसने हमें खुद कहा था कि जो सम ऑफ नंबर है वो आपके पास 10 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके पास a प्लस b है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। अच्छा, ये आपके पास 12/5 है तो ये आ जाएगा ab डिवाइडेड बाय a प्लस b की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 10 इज़ इक्वल टू 12/5। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 5ab इज़ इक्वल टू 12 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 120। ये अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ab इज़ इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आपके पास अगर हम 120 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा ab इक्वल टू 24। इसको हम नई इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं यूज़ करूं और यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 10 माइनस b, और a की ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो a की जगह आपके पास आ जाएगा 10 माइनस b, इस a का आंसर है, इंटू b इज़ इक्वल टू 24। तो इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 10b माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 24। वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो हमेशा जो स्क्वायर वाली वैल्यू कोशिश करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव हो। तो ये माइनस बी स्क्वायर जब उस तरफ जाएगी तो ये प्लस बी स्क्वायर बन जाएगी, ये प्लस 10b उधर जाके माइनस 10b प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने फैक्टर बनाने हैं, तो आप अगर दो फैक्टर बना लें, देखें अगर मैं 1 को 24 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 मल्टीप्लाई 24 तो ये आ जाएगा 24, लेकिन हमें क्योंकि बीच में 10 चाहिए तो हम अगर यूँ कर लें 6 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 24, इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 10 बन जाएगा। तो अब आपने सिंपल ये करना है b का स्क्वायर, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स माइनस 10 की हैं तो हम फिर करेंगे माइनस 6b माइनस 4b प्लस 24 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से b को कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा b माइनस 6 माइनस 4 कॉमन करता हूँ तो b माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, b माइनस 4 इक्वल टू 0। एक आंसर आपके पास 6 आ जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 6, और दूसरा आ जाएगा b इक्वल टू 4। ये दो आंसर अब हम इक्वेशन में पुट करके यहाँ से a के आंसर भी निकाल लेंगे। के पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी b इज़ इक्वल टू 6, एक आ जाएगी b इज़ इक्वल टू
4 और इस दोनों इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a इक्वल टू 10 माइनस बी। तो अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू को पुट करूँगा तो ये 6 आ जाएगा, 10 में से 6 निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 4 और b इज़ इक्वल टू 6। और सेम अगर ये वाली वैल्यू में यूज़ करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा a इक्वल टू 10 माइनस बी। तो ये आ जाएगा 10 में से 4 को माइनस करेंगे a इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी एक पेयर उठा सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर वो 4 और 6 भी हो सकते हैं या 6 और 4 भी हो सकते हैं। हम इसमें से कोई एक आंसर भी ले सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11, अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स फॉर्म 2 स्क्वायर पैटर्न ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। यानी अगर आपके पास कोई मॉर्निंग असेंबली हो रही है और वो 2 स्क्वायर पैटर्न हैं, सपोज करें हमने ए को ए का नाम दे दिया और ए को बी का नाम दे दिया। कह रहा है वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन 5 मोर देन द अदर। सपोज करेंगे जो आपके पास ए की साइड है अगर वो एक्स है तो जो दूसरा स्क्वायर पैटर्न है वो कह रहा है कि इसके स्टूडेंट उससे 5 ज़्यादा होंगे। तो यानी ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा। और जो टोटल स्टूडेंट उसने हमें दिए हैं वो आपके पास कितने दिए हमें 1025। क्योंकि आपके पास जो स्क्वायर पैटर्न है तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन बन जाएगी, सबसे पहले लेट भी कर लेते हैं कि लेट sides of two square x and x plus 5 के दूसरे में जो एक अगर x होगा तो दूसरे में 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ज़्यादा थे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास आ जाएगा कि सम ऑफ स्क्वायर्स, इन दोनों स्क्वायर पैटर्न को हमने सम करना था और जो टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास वो आपके पास कितने थे 1025। इसको सिंपलीफाई कर दें, ये x का स्क्वायर, इस पर फार्मूला खोल दें, आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1025 आ जाए। ब्रैकेट हटा दें, x का स्क्वायर 5 2 आर 10x, 5 का स्क्वायर 25 और ये वैल्यू इधर आके माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 1025 से 25 माइनस करेंगे ये आपके पास 1000 आ जाएगा इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से सब के साथ 2 को डिवाइड कर दूँ तो इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x और ये आ जाएगा माइनस 500 इक्वल टू 0। अब सिंपली हम अगर 500 का एलसीएम लें तो ये 100 आ जाएगा और मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 25 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे वो आ जाएगा कि 25 मल्टीप्लाई 20 विच इज़ इक्वल टू 500 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 20 ये आपके पास 500 आ गया और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 25 में से 20 निकालेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अगर हम इसके पेयर बनाएंगे तो अब आपके पास ये यू हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 25, यहाँ से माइनस 20 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x प्लस 25। इसको थोड़ा सा अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 25 और ये आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। x प्लस 25 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 25। क्योंकि ये माइनस का साइन है तो इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं और हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये 20 को तो शिफ्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 20। तो ये x आ गया।
अगर हम इसी का सेकंड साइड निकालेंगे तो जो सेकंड नंबर था आपके पास वो आपके पास था x प्लस 5। तो 20 में जब आप 5 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 25, क्योंकि इन साइड का हमने स्केयर निकालना था। अब हमारे पास क्योंकि ये स्केयर था तो अगर हम पहली वैल्यू का स्केयर लेंगे x का स्केयर तो उसका आंसर आपके पास 20 है। इसका अगर आप स्केयर लेंगे तो 20 का स्केयर ये आ जाएगा 400। और सेकंड आपके पास था x प्लस 5 का स्केयर, वो आ जाएगा x प्लस 5 आपके पास आ गया 25 का, अगर आप स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 625। और अगर हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना हो तो आप देख सकते हैं कि हमने यही कहा था कि x का स्केयर प्लस x प्लस 5 का स्केयर इज इक्वल टू 1025। x स्केयर का आंसर आपके पास आ गया है 400, x प्लस 5 का आंसर आ गया है 625। तो इन दोनों को जब आप सम अप करेंगे तो ये आपके पास 1025 आ गया। तो ये कंडीशन आपके पास वेरीफाई कर रही है, तो ये हमारा जो है राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर हमने लेने इज 145। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं कि लेट टू नंबर्स, एक को हम कह रहे हैं x और एक को हम कह रहे हैं x प्लस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अब उसने हमें कहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज़ 145, यानी इनका सम करना है। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x, ये इन दोनों को हमने सम भी कर लिया और साथ स्क्वायर भी कर लिया, विच इज़ इक्वल टू 145। ये आपके पास कंडीशन नंबर 1 आ गई। और सेकंड कंडीशन में वो ये कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, कि इनका डिफरेंस भी लेना है और सेम स्क्वायर भी साथ साथ लेना है। x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहले क्वेश्चन में उसने कंडीशन में कहा कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, और सेकंड में वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर्स। अब अगर आप इसी इक्वेशन को हम डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो अगर हम इसमें सिंपल ये कर दें कि 1 प्लस 2, ये करने से बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि ये यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। 145 में 17 को ऐड कर दें, 145 प्लस 17, ये आपके पास आ जाएगा 162। इस 2 को इधर डिवाइड कर दें, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 162 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इसको अगर हम स्क्वायर बना लें, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, अंडर रूट डाल दें तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। इस प्लस 1 को उधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो आपके पास एक नंबर x था और दूसरा आपके पास था x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो फिर हम कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर, एक आपके पास 8 था और दूसरा आपके पास नंबर 9 था। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। 13, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। सपोज करें कि ये कोई बॉल है और अगर इसको हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, इट्स हाइट h ऑफ t इन मीटर आफ्टर t सेकेंड इज मॉडल्ड बाय, यानी अगर हमने किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं और आफ्टर सम टाइम उसकी जो इक्वेशन बन रही है वो आपके पास ये है कि -5t का स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2। वो कह रहा है फाइंड द टाइम व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो देखें जब हम किसी भी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, अगर वो बॉल नीचे आएगी तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि आपके पास जो हाइट रह जाएगी जब वो ग्राउंड को टच करेगी आके, तो एच ऑफ टी होगा वो आपके पास 0 होगा, यानी जब हाइट ख़त्म हो जाएगी तो तब जाके वो जो बॉल होगी वो वापस क्या करेगी, ज़मीन को टकरा देगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है कि डी ऑफ टी इज इक्वल टू -5t का स्क्वायर प्लस
20t प्लस 2। अब आपने ये याद रखनी है कि जब आपके पास बॉल जो है वो हिट द ग्राउंड, बॉल हिट ग्राउंड, तो जो ग्राउंड में जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो जो उसकी हाइट हो जाएगी वो आपके पास जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करनी है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू एच ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -5t का स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 5t का स्क्वायर -20t और ये प्लस 2 उधर जाके -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इस पे फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, इस पे हम सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -20 और c इज इक्वल टू -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 5 और c की जगह आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 20 प्लस माइनस 20 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 400 माइनस माइनस प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा 20 प्लस माइनस ये आपके पास आ जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 10। इसको अगर हम कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 440, तो ये आपके पास 20.97। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस माइनस 20.97 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, आ जाएगा 20 प्लस 20.97 डिवाइडेड बाय 10 और एक दफ़ा हम लिखेंगे 20 माइनस 20.97 डिवाइडेड बाय 10। इसको आप ऐड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 20.97 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 10। तो आपके पास जो पहला आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.097 और अगर आप दूसरा आंसर देखेंगे तो आ जाएगा 20 माइनस 20.97 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास आ जाएगा -0.097। तो इस नेगेटिव आंसर को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब इसका हम फाइनल सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, कह सकते हैं कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 4.097 बॉल हिट्स द ग्राउंड, कि जब बॉल ग्राउंड को आके हिट करेगी तो उस टाइम जो आपके पास टाइम हो जाएगा वो आ जाएगा 4.097 सेकंड। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टॉपिंग डिस्टेंस डी ऑफ एक्स इन मीटर ऑफ अ कार एक्स। तो आपके पास जो डिस्टेंस इन मीटर है, डिस्टेंस इन मीटर्स, तो यानी आपके पास सपोज करते हैं कि वो जो डिस्टेंस है उसने इसको नाम दिया है x किलोमीटर पर हार। इसको हम वैसे नॉर्मली किलोमीटर पर हार जो होगा वो आपके पास स्पीड होता है। और इज मॉडल्ड बाय, यानी जिसने इक्वेशन हमें दी है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस की एक इक्वेशन है कि डी ऑफ एक्स वो आपके पास आ जाएगा 0.05 एक्स का स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स। इफ़ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ 30 मीटर, यानी जो डी ऑफ एक्स की वैल्यू उसने हमें दे दी है वो आपके पास 30 मीटर है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कोई कार है, अगर हम इसी जगह पे ब्रेक लगा रहे हैं तो ये कार इसी जगह स्टॉप नहीं होती बल्कि आफ्टर थोड़ी सी डिस्टेंस ये कवर कर रही है, और ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसने हमें खुद कह दिया कि ये आपके पास 30 मीटर है। तो फिर वो कह रहा है कि हमने स्पीड फाइंड करनी है, जो स्पीड आपके पास आ जाएगा एक्स। अब हमारे पास यानी ये हमें वैल्यू गिवन है कि जो डी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 30 है। यहाँ मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ये आ जाएगा 0.05 एक्स का स्क्वायर
प्लस 0.4x और ये वैल्यू उस तरफ शिफ्ट कर दें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए आ जाएगा 0.05x का स्क्वायर प्लस 0.4x और ये प्लस 30 उस तरफ जाके आपके पास आ जाएगा -30 इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूँ तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 0.05, b इक्वल टू 0.4 और c इक्वल टू -30। फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 0.05 -30 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2 इंटू a यानी कि 0.05। इसको फर्दर सॉल्व करें, -0.5 प्लस माइनस, इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 0.16, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 30, ये आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.05, ये आपके पास आ जाएगा 0.1। इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -0.4 प्लस माइनस, इसको मैं डायरेक्ट प्लस करके अंडर रूट ले लेता हूँ कि 6 प्लस 1.6, ये आपके पास आ जाएगा 6.16 और डिवाइडेड बाय 0.1। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ 6.16 का अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2.48 यानी कि -0.4 प्लस माइनस 2.48 डिवाइडेड बाय 0.1। अब इस वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में, तो आपके पास आ जाएगा -0.4 प्लस 2.48 डिवाइडेड बाय 0.1 और दूसरे केस में यहाँ माइनस आ जाएगा -0.4 माइनस 2.48 डिवाइडेड बाय 0.1। ये तो है ही माइनस वाली वैल्यू, तो इस वैल्यू को तो हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2.48 माइनस 0.4, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.08 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड 0.1, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है यानी जो x का आंसर है वो 20.8 है आपके पास, क्योंकि ये स्पीड थी तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर पर हार। तो जो हमारे पास x हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15, अ वैल्यूएबल स्टैम्प 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सपोज करें कि हमारे पास एक स्टैम्प है, सपोज करेंगे ये आपके पास कोई स्टैम्प है और उसकी जो लेंथ है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है आपके पास वो 5 सेंटीमीटर है। तो सपोज करते हैं कि ये इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है। ये आपके पास एक स्टैम्प है, साथ साथ डाटा भी लिखते हैं कि लेंथ ऑफ स्टैम्प ये आपके पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर और इसी को अगर हम विड्थ भी साथ साथ लिखते जाएं, विड्थ ऑफ स्टैम्प आपके पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है द स्टैम्प इज माउंटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर दैट इज 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टैम्प। यानी अगर आप जो स्टैम्प को अगर हम किसी एरिया पेपर पे लगा रहे हैं तो जो एरिया पेपर का एरिया है, जाहिर सी बात है स्टैम्प है, अगर हम इसको किसी पेज पे लगाएंगे तो डेफिनेटली पेज का जो एरिया है वो स्टैम्प से बड़ा होगा। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जो उसका एरिया होगा वो 1/2 ऑफ स्टैम्प इंक्रीज होगा। तो यानी अब आपने ये याद रखना है, ये जो एरिया इंक्रीज हो रहा है आपके पास ये चारों साइड है, वो कह रहा है कि 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टैम्प है। तो सपोज करते हैं कि लेट द एरिया इंक्रीज, कि जो इंक्रीज सारी तरफ होगा उसको हम x का नाम देते हैं। तो x इधर भी इंक्रीज होगा, इधर भी इंक्रीज होगा, इधर भी इंक्रीज होगा और इधर भी इंक्रीज होगा। तो इसकी अकॉर्डिंगली अब अगर हम लिखते हैं
पेपर की डाटा बनाएं अगर हम, तो हम कह सकते हैं कि फिर जो लेंथ ऑफ आपके पास, पहले हमने स्टैम्प का कहा था, अब हम पेपर का कहते हैं, तो लेंथ ऑफ पेपर जो आपके पास हो जाएगा वो आपके पास ये 4 है। अब ये वाला 4 तो एज इट इज़ आ गया, एक एक्स इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 2x। और इसी तरीके कार से अगर हम निकालें विड्थ ऑफ पेपर, तो वो भी आपके पास आ जाएगा 5 + 2x। तो अब आपके पास हमने करना क्या है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है। कहता है डिटरमाइन द एरिया ऑफ पेपर। सबसे पहले हम एरिया ऑफ पेपर फाइंड करेंगे, दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टेम, जो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करे। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमारे पास जितना डाटा था हमने ये डाटा लिख लिया। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्टेम। ये डाटा हमने बना लिया। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि एरिया ऑफ स्टेम, तो एरिया का फार्मूला आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ आपके पास कितनी आ गई 4 और विड्थ आपके पास आ गई 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर का स्केल। अब अगर हम इसी एरिया ऑफ स्टैम्प के बाद एरिया ऑफ पेपर निकालेंगे, तो अब एरिया ऑफ जो पेपर है अगर वो हम स्टैम्प के हिसाब से देखेंगे तो उसने हमें ये कहा था कि 5 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ स्टैम्प, यानी कि 5 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ स्टैम्प। और एरिया ऑफ स्टैम्प अब हमने निकाल लिया, ये आ जाएगा 5 2 10 और 1 11/2। एरिया ऑफ स्टैम्प आपके पास आ गया था 20, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 10, तो यानी जो एरिया ऑफ पेपर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 110 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब यानी कि एरिया ऑफ पेपर तो हमने निकाल लिया, जैसे हमने फार्मूला बनाया एरिया ऑफ स्टैम्प का, इसी तरीके कार से अब हम बनाएंगे एरिया ऑफ पेपर। एरिया ऑफ पेपर फिर फार्मूला आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया ऑफ पेपर हमने निकाल लिया, ये आपके पास है 110 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जबकि जो लेंथ ऑफ पेपर थी आपके पास वो थी 4 + 2x, और विड्थ ऑफ पेपर आपके पास थी 5 + 2x। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके x का आंसर निकालेंगे, कितनी लेंथ और विड्थ में हमने इंक्रीज की थी एज कंपेयर टू स्टैम्प को जब हम पेपर के साथ कंपेयर करेंगे। तो बस अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 110 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 20, 4 2 जार 8x, 2 5 जार 10x और 2 2 जार 4x का स्क्वायर। अब अगर हम प्रॉपरली इक्वेशन बनाएं तो सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 10x + 8x ये आ जाएगा 18x + 20, और ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, -110 = 0। ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर + 18x, और 110 में से अगर आप 20 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 90 = 0। अगर मैं यहाँ से डिवाइड 2 कर दूँ तो इक्वेशन मेरे पास सिंपल हो जाएगी, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 18x डिवाइडेड बाई 2 -90 डिवाइडेड बाई 2 = 0। अब हम इसको फर्दर सिंपल करते हैं, तो इसको कटिंग करें, यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर, 2 9 जार ये आ जाएगा 9x, और ये आपके पास आ जाएगा -45 = 0। अगर अब यहाँ पे हम पेयर बनाने की कोशिश करें तो इस 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 45 ये आ जाएगा 90, और फिर आपके पास देखें हमें दरमियान में क्या चाहिए 9 चाहिए। तो अगर मैं 90 का एलसीएम ले लूँ, ये 2 से करेंगे आ जाएगा 45, और 3 से करेंगे आ जाएगा 15, और सिंपल अगर हम यूँ कर लें 15 × 6 ये 90 हो जाएगा, 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। इसका मतलब है इसको आपके पास यूँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर, बड़ी वैल्यू आपके पास 15 होगी और छोटी वैल्यू माइनस, यानी कि -6x + 15x - 45 = 0। यहाँ से 2x को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x - 3,
और प्लस 15 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। एक x का आंसर आपके पास ये आ गया। दूसरा आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, प्लस 15 इधर करेंगे माइनस 15 और 2 को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव आंसर है तो इस आंसर को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब ये जो x हमने निकाला है इसको हम लेंथ ऑफ पेपर और विड्थ ऑफ पेपर में पुट करके वेरीफाई करते हैं कि क्या हमने जो इक्वेशन ये एरिया की बनाई थी क्या ये हमारी सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही। अब हम सबसे पहले ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे लेंथ ऑफ पेपर में। लेंथ ऑफ पेपर तो वो आपके पास था 4 प्लस 2 इंटू एक्स और एक्स में वैल्यू पुट कर देते हैं 4 प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 3, 3 टू जार 6, 6 प्लस 4 तो ये आपके पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके कार से हम निकालेंगे विड्थ ऑफ पेपर। विड्थ ऑफ पेपर तो वो आपके पास इक्वेशन ये थी कि 5 प्लस 2 इंटू एक्स आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 3, 3 टू जार 6, 6 प्लस 5 ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब ये दोनों वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है। क्योंकि हमने जो इक्वेशन बनाई थी हमने कहा था कि एरिया ऑफ पेपर यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया ऑफ पेपर हमने कहा था 110 सेंटीमीटर है तो लेंथ हमने निकाली है 10 और विड्थ हमने निकाली है 11। अगर आप 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 110 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो वेरीफाई हो गया कि हमारे पास ये जो हमने लेंथ ऑफ पेपर और जो विड्थ ऑफ पेपर निकाली है ये बिल्कुल ठीक है। एक दफ़ा मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। उसने सबसे पहले हमें ये कहा था कि आपके पास एक लेंथ ऑफ स्टैम्प है वो 4 है और जो विड्थ ऑफ स्टैम्प है वो 5 है। इस स्टैम्प को हम किसी पेपर पे लगा रहे हैं तो पेपर का जो साइज होगा एज कम्पेयर टू स्टैम्प वो 1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टैम्प था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ ऑफ स्टैम्प निकाला, फिर विड्थ ऑफ स्टैम्प निकाला और इसका एरिया निकाल लिया। फिर इसी तरीके कार से लेंथ ऑफ पेपर जब आप देखेंगे तो वो जो एक्स चारों तरफ इंक्रीज हो रहा था अब हमें वो पता नहीं है। तो इसका मतलब है अगर आप देखेंगे तो लेंथ ऑफ पेपर बन जाएगा 4 प्लस 2x, विड्थ ऑफ पेपर बन जाएगा 5 प्लस 2x। फिर आगे हम एरिया का फार्मूला लगा के हमने इसको प्रॉपरली सॉल्व किया है। फिर जब हमने आंसर निकाला लेंथ ऑफ पेपर और विड्थ ऑफ पेपर उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर हमने एरिया ऑफ पेपर का निकाला था वही आ रहा है। तो इससे ये चीज़ वेरीफाई कर गई कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ पेपर है या जो विड्थ ऑफ पेपर है वो बिल्कुल ठीक निकला है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मायूस होना छोड़ दें, जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।